ओके वील स्टार्ट देन। सो हम लोग देखे थे क्या, स्टार्टिंग जस्ट बेसिक देखे थे हम लोग, जस्ट ओनली जनरल क्वेश्चंस ऑन बेसिस ऑफ द मशीनरी, लाइक पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, जैसे उसके साथ में टॉर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, वो सारा हम लोग थोड़ा बेसिक, थोड़ा मोड़ा बेसिक जो भी न्यूमेरिकल्स है, जैसे कि पावर के वेलोसिटी दिया रहा तो फोर्स के साथ में कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो सारा चीज हम लोग बस जस्ट देखे हैं। ठीक है, वो जनरल क्वेश्चन ऑन द मशीनरी। सो वील मूव इन टू द वन बाय वन टॉपिक। ओके, तो आज हम लोग चालू करेंगे पावर ट्रांसमिशन का, ताकि ये एक एक वन ऑफ द बेसिक कंटेंट, द स्टार्टिंग कंटेंट ऑफ द माइनिंग मशीनरी। We are talking with any kind of a machinery or any kind of equipment, the starting with the power, the requirement of power, उसको कैसे ट्रांसमिशन करेंगे हम लोग, कैसे यूज करेंगे, जो भी हम लोग मशीनरी यूज करते हैं, द मेन एस्पेक्ट द कमिंग इनटू द व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मशीनरी इज द पावर ट्रांसमिशन। ठीक है, उसको कैसे ट्रांसमिट, हम लोग पावर को ट्रांसमिट कैसे करते हैं, क्या क्या, व्हाट आर द डिफरेंट डिवाइसेस which are being used in my or all the machineries to transmit a power from motor to और मेन मीडिया। हम लोग कोई भी मशीनरी को हम लोग कैसे यूज करते हैं उसका जो भी मोटर को अटैच होता है, कुछ भी हम लोग कपलिंग्स करते हैं, शाफ्ट्स ले है हमारे पास, क्लचेस यूज करते हैं, गियर्स यूज करते हैं, ताकि वो मेन मोटर जो रहेगा उससे हम लोग को पावर ट्रांसमिशन करें। ठीक है, तो द मेन बेसिक कंटेंट ऑफ दिस मशीनरी इज द स्टार्टिंग विद द पावर ट्रांसमिशन। उसके बाद हम लोग देखेंगे डिफरेंट हॉले सिस्टम, देखेंगे वाइंडिंग्स है हमारे पास। मशीनरी मशीनरी इज आल्सो वन ऑफ द मेजर टॉपिक इन गेट एग्जामिनेशन। एक एक दूसरा भी आप लोग बोल सकते हो इम्पोर्टेंट टॉपिक है गेट में। ठीक है, काफी क्वेश्चन पूछते हैं इसमें भी। या एम आई ऑडिबल एवरीवन? Yes, sir. ठीक है, सो पहले जाने से पहले, व्हाट आर द डिफरेंट डिवाइसेस विच आर बीइंग यूज्ड इन विच आर यूज्ड इन power transmission media? The first and most common in our contact is we can say the shaft couplings and clutches. ठीक है, सेकंड गियरिंग भी बोल सकते हो आप लोग, गियर्स। आप लोग बोल सकते हो पावर हम लोग बेल्ट से भी ट्रांसमिट करते हैं, पावर हम लोग ट्रांसमिट ये भी रोप से भी करते हैं, बहुत सारे डिवाइसेस है, मशीनरीज है, उसको हम लोग करते हैं। दिस यू कैन से चेन, हम लोग हाइड्रोलिक प्रेशर से भी हम लोग पावर ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, सेवन द यू कैन से तो एनी कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू, कोई भी टू कॉम्बिनेशन से भी हम लोग करते हैं। ठीक, कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू। ठीक है, वी आर सिंपली सी द वे बेसिक्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस। ओके, हमारा जो मेन फोकस है मेजरली ऑन द एनालिसिस पार्ट, नॉट ऑन द theoretical part. We'll see the what are the different aspects consideration of the design, like we will see the only numerical point of view। अब हम लोग बस बेसिक्स देखेंगे, क्या क्या चीजें हमको जरूरी है पता होना, हम लोग इतना डीप में नहीं जाएंगे। दिस इज ऑल द पावर ट्रांसमिशन इज फॉर द मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मोस्टली द इम्पोर्टेंट फॉर द मैकेनिकल इंजीनियर्स, not for mining engineers, but we should also know the some of the basics for these topics। okay, हम लोग देखेंगे जो पहले हम लोगों का है, हम लोग ट्रांसमिशन, पावर ट्रांसमिशन शाफ्ट कपलिंग एंड क्लचेस से करते हैं। तो हम लोग वो कैसे करते हैं? So there are, we can see that the majorly we will use the two types of couplings, like we can say the flexible coupling and fluid couplings। okay, we will talking about the power transmission media, there is one terminology associated with, like we can say the driver and the driven। ठीक है, जो मेन हमारा शाफ्ट जो होता है, जहां से हमारा पावर ट्रांसमिट जो मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर को लग के हमारा जो मीडिया है उसको घुमाता है। जैसे कि सपोज आप लोगों का जो मोटर है, मेन मोटर, ये इसको इलेक्ट्रिसिटी लग के है, ये मोटर को,
ये यहाँ से इसको कनेक्ट करेंगे हम लोग, कपलिंग करके कनेक्ट करके, जो मेन हमारा बेल्ट कन्वेयर हो गया, जो भी वाइंडिंग शाफ्ट हो गया, जो भी हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करके हम लोग उसको घुमाते हैं। ठीक है, दिस इज ए पावर ट्रांसमिशन मीडियम दैट दिस इज डायरेक्टली अटैच टू द, हम लोग को जो मीडिया को साथ में हम लोग को करना है उसको अटैच रहेगा। सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट कपलिंग इन, फर्स्ट इज फ्लेक्सिबल कपलिंग। आप लोग को अगर बोलना है तो फ्लेक्सिबल कपलिंग, जो मेन मोटर है जो घूम रहा है यहाँ से, इसको हम लोग अटैच करेंगे यहाँ से, कुछ भी मीडिया से हम लोग अटैच कर सकते हैं दूसरा शाफ्ट को, यहाँ पे जो भी मीडिया यूज करते हैं इसको अटैच करके हमारा जो भी मशीनरी कन्वेयर बेल्ट हो गया, जो भी बेल्ट हो गया, यहाँ पे हम लोग अटैच करके उसको घुमाते हैं। जो मेन हमारा जो घुमा रहा है दैट इज, यू कैन से द ड्राइवर। ओके, ड्राइवर पुल्ली वो घुमा रहा है, ठीक है, ड्राइवर पुल्ली बोलते हैं हम लोग इसको, ड्राइवर पुल्ली बोलते हैं, ड्राइवर शाफ्ट भी बोलेंगे कभी कभी, जो जिसके वजह से इसको अटैच होने के बाद ये घूम रहा है ना, दिस इज नोन एज ए ड्रिवन। ठीक है, इसको मैं, ये जो है फ्लेक्सिबल कपलिंग में क्या करते हैं, ये तुम लोगों का मोटर है, दिस इज मोटर, द अटैचमेंट इज डन। हम लोग का अंदर एक बॉक्स टाइप में आएगा इसमें, इसके अंदर में हम लोग ऐसा अरेंजमेंट करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग अटैच करते हैं ऐसा, फिर ये जो है इसको अटैचमेंट के बाद ये ऐसे घूमेगा ये। ठीक है, ठीक है, इसका ये फ्लेक्सिबल कपलिंग का मेन यूज क्या है, जो भी हम लोग का जो मोटर को लग के ड्रिवन पुल्ली है, ड्राइवर पुल्ली है, सेम स्पीड में ये भी घूमेगा। ठीक है, इसको हम आप लोग कपल के साथ में एक दूसरे को अटैच कर दे, जैसे कि आप लोग को अगर ऐसा अटैचमेंट यहाँ पे कर दिए तो ये भी जितना भी घूमेगा ये भी उतना ही घूमेगा। ठीक है, हम लोग का जो मेन बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है फ्लेक्सिबल कपलिंग में, क्या होता है, जो भी ड्राइवर पुल्ली है, with respect to that the same revolution the driven pulley will rotate। ठीक है, तो उसके वजह से ये क्या होगा, क्योंकि इसमें हम लोग कोई भी फ्लूइड वगैरह यूज नहीं करते हैं, ताकि जो भी शॉक ऑब्जर्व होता है इसके साथ में, वो उसको डायरेक्टली अलाइनमेंट में कभी कभी इसको गड़बड़ी आना, शॉक एब्जॉर्ब नहीं करेगा कोई भी, तो इसमें इसमें शॉक लगेगा तुमको कभी कभी, वो भी चांसेस है। तो शॉक के वजह से वो कभी कभी एरर भी आ सकता है, इसमें डैमेज भी जल्दी हो जाता है इसमें। ठीक है, दैट इज सम ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ फ्लेक्सिबल कपलिंग। हम लोग इसको अल्टरनेटिव इसमें क्या करते हैं, कभी कभी हम लोग इसका सेम अल्टरनेटिव फ्लूइड के साथ हम लोग यूज करते हैं, दैट इज फ्लूइड कपलिंग। ठीक है, फ्लूइड कपलिंग का बेस्ट एग्जांपल आप लोग देखिए, इसको मैं ये देता हूँ, एक डायग्राम है, ये ड्रिवन हो गया, ये ड्राइवर हो गया, ये ड्रिवन शाफ्ट हो गया। ठीक है, ठीक है, तो इसके साथ में ये क्या करेगा, ये जो इसके अंदर में फ्लूइड रहता है, ठीक है, ये जितना घूमेगा उसको फ्लूइड जो कांटेक्ट में होके इसमें प्रेशराइज के साथ में ये भी घूम जाता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो भी शॉक इसमें लगेगा वो एब्जॉर्ब क्या करेगा, फ्लूइड करेगा, उसके वजह से ये अच्छे से हम लोग को काम, मतलब ज्यादा शॉक या डैमेज होने का चांसेस इसमें कम रहता है। दिस इज वन ऑफ द कॉमन, मतलब मोस्टली यूज्ड इन द इंडस्ट्रीज, हम लोग ये ज्यादा यूज करते हैं फ्लूइड को, क्योंकि शॉक एब्जॉर्बर अच्छा है इसमें। ठीक है, इसको आप लोग इम्पेलर भी बोल सकते हो, ड्राइवर पुल्ली भी बोल सकते हो, दिस इज ड्रिवन पुल्ली यू कैन से। ओके सर, हाँ, जो शॉक वाला दिक्कत तो फिक्स कपलिंग में आता है ना सर, फ्लेक्सिबल में तो सही हाँ, रहता है। नहीं वो भी एक टाइप है, फिक्स में भी आता है, फ्लेक्सिबल में थोड़ा सा कम ही आता है, फिक्स कपलिंग जो आप लोग बोले हैं उसमें भी आता है, पर द मोस्टली यूज्ड इन माइनिंग इंडस्ट्री दिस टूल्स, हम लोग इसी के दोनों को यूज करते हैं, पर इसमें भी शॉक का बहुत कम, आप लोग जैसे बोले हो वैसे आता है, पर ये दोनों को आप लोग कंपेयर करेंगे ना तो इसमें ज्यादा शॉक का प्रॉब्लम होता है।
ठीक है, क्योंकि दूसरा मीडिया नहीं रहता है, वो आप लोग यूज नहीं करते हैं, तो इसके वजह से इसमें with comparing with the fluid coupling, the shock, the problem is more in flexible coupling. That is simple. Okay. Oh. Yeah. So these are the some basics, and हम लोग नॉर्मली क्लचेस की यूज करते हैं. फ्लूइड कहाँ पे रहता है सर? ये दोनों के बीच में रहेगा, यहाँ पे. तो सर इसमें क्या स्पीड सेम नहीं रहता है ड्राइवर और ड्रिवन पुली का? इसमें थोड़ा सा इफिशियंसी थोड़ा सा उतना नहीं रहेगा. जैसे कि आप लोग का जो स्पीड है, इसमें आप लोग बोल सकते हो 99% कन्वर्शन फैक्टर है. इसमें थोड़ा सा आप लोग बोल सकते हो 95% कन्वर्शन फैक्टर होगा. जैसे कि 95% बोल सकते हो. थोड़ा सा एरर है इसका और इसका, थोड़ा सा आप लोग डिफरेंट देखेंगे ना, तो थोड़ा सा एरर है इसमें थोड़ा सा. इसको क्योंकि ये एकदम फिक्स्ड हो गया, एकदम क्या बोल सकते हो, जितना इसका है उतना ही उसका रहेगा मैक्सिमम 99%. थोड़ा सा एरर तो किसी में भी, कोई भी मशीन में रहता ही है, पर इसमें थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा बस. ठीक है. एंड वन ऑफ द अनदर एस्पेक्ट्स वी आर यूजिंग इन एनी, हम लोग क्या यूज करते हैं, कोई भी मशीनर, हम लोग बिग बिग मशीनर यूज करते हैं, नॉर्मली कॉल्ड वाइंडिंग्स यूज करते हैं, हम लोग हॉलेजेस यूज करते हैं. उसमें हम लोग क्लचेस का मेन रोल होता है. कोई कोई हम लोग वैसे बाइक या कार में तो क्लचेस रहता ही है. ठीक है. उसी तरह हम लोग कोई भी इक्विपमेंट या कोई भी मशीनरी हम लोग यूज करते हैं, उसमें भी हम लोग को कोई बहुत सारा अभी मशीनरी में क्लचेस हम लोग माइनिंग में डालते हैं, पहले से भी होते थे. पर ये क्लचेस का काम क्या है, जैसे कि आप लोग तो पता ही है, आप लोग सब लोग बाइक या कार चलाते हो. क्लचेस का काम है एंगेज और डिसएंगेज करता है. जैसे कि ड्राइवर पुल्ली को जो कनेक्ट रहते हैं, ड्रिवन पुल्ली का जो भी कपलिंग्स या जो भी अटैचमेंट रहता है, उसको थोड़ा सा रिलीज करता है, डिसएंगेजमेंट करता है. ठीक है. कोई भी स्पीड में करता है, हम लोग कोई भी स्पीड में करते हैं. ऐसे भी कोई भी मशीनरी है जो कोई भी स्पीड में नहीं कर सकते. जैसे कि अटैचमेंट होता है क्लचेस का, आप लोग क्लचेस को दबाओगे तो जो मेन मोटर तो चालू रहेगा, पर जो ड्रिवन पुल्ली रहता है, ड्राइवर पुल्ली तो वो तो चालू रहेगा, जो ड्रिवन पुल्ली रहता है वो तुम्हारा दोनों के बीच में कनेक्शन डिसएंगेज कर देगा. ठीक है. उसके वजह से आप लोगों का जो भी स्पीड है वो मतलब पावर ट्रांसमिट नहीं होगा, वो ड्राइवर पुल्ली हो. ठीक है. दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द क्लचेस इज टू डिसएंगेज, एंगेज और डिसएंगेज टू द ड्राइवर पुल्ली टू ड्रिवन पुल्ली. ठीक है. हम लोग नॉर्मली अभी वाइंडिंग में भी हम लोग क्लचेस यूज करते हैं. ठीक है. आप लोग क्लचेस को अगर सपोज ये लेवल है हम लोगों का और ये एक लेवल है, आप लोगों को यहां से यहां लाना है, एक लेवल से दो लेवल तक शाफ्ट को, केज को. ठीक है. ये लेवल में बस दो ही लेवल में आपको केज चलाना है, बीच में कोई लेवल नहीं है. उसके लिए आप लोगों को क्लचेस की जरूरत नहीं है. ठीक है. यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को अगर मोटर भी बंद कर दिए तो यहाँ पे आके ही रुकना है. पर अगर इसके नीचे भी और दो तीन लेवल है, जैसे मेटल माइन में होता है, आपको हर बार मोटर को बंद करना चालू करना यू विल नॉट डू. ठीक है. आपको हर बार हर एक लेवल में रुकना पड़ेगा, क्योंकि आदमी लोग हर एक लेवल में उतरते हैं, तो उसको बंद करने के लिए आपको हर बार मोटर को ऑफ करना पड़ेगा. ताकि हम लोग क्या करते हैं, उसी उसी एप्लीकेशन को क्लचेस यूज करते हैं. आप क्लच को दबा के रखो तो मोटर तो ऑटोमेटिक, दोनों के बीच में तो कनेक्शन नहीं होगा, तो वहां पे हम लोग रुक जाएंगे. फिर आदमी उतरेगा, फिर से आदमी उतरेगा, तो कुछ आदमी के लिए हम लोग फिर क्लचेस को डिसएंगेज करेंगे, तो फिर से मोटर चालू होगा, फिर यहाँ पे. उसी तरह हम लोग क्लचेस इसलिए हम लोग का माइनिंग में ला है. वी आर यूजिंग इन मेटल, मेनली फॉर मेटल माइनिंग. कभी कभी कोल माइंस में हम लोग का कोई वाइंडिंग में हम लोग क्लचेस नहीं डालते. छोटा छोटा माइन जो होता है कोल माइनिंग, उसमें क्लचेस बहुत सारा माइन में वाइंडिंग में हम लोग यूज नहीं करते, ताकि हम लोगों को बीच में रुकना नहीं है, ये लेवल से ये लेवल के बीच में ही आना है, तो इसीलिए हम लोग क्लच यूज नहीं करते. पर इन माइनिंग लाइक मेटल माइनिंग we required multi-level working. Okay, so for that we don't shut down the all time the motor, ताकि हम लोग रुक जाए. उसी तरह हम लोग क्लच को अगर यूज करेंगे, वहां पे दबा के रखेंगे, तो वो तो मोटर का कनेक्शन इसके साथ नहीं होगा, ताकि वो हम लोग वहां पे रुक सकते हैं. दैट इज द मेन यूज इन अंडरग्राउंड माइंस. अंडरग्राउंड माइन में मल्टी लेवल के लिए हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं. ठीक है. देर आर यू कैन से
in mining, generally in mining, I am talking about. There are different types of clutches. Basically, more or less, there is a two types of clutches. You can say the first type of clutches is friction clutches. One more is, you can say, the claw clutches. You can say one more. This also called as a dodge clutches. Dog clutches बोलते हैं इसको. डॉज क्लच. और एक नाम है इसको हम लोग बोलेंगे जॉ क्लच बोलते हैं. ठीक है. Just we will see the what are the different use and where we use the these both clutches. ठीक है. हम लोग नॉर्मली जो फ्रिक्शन क्लच है कहाँ यूज करते देखिए. नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं वाइंडिंग में. इसको वाइंडिंग में यूज करते हैं. वाइंडिंग ड्रम जैसे आप लोग को ये होता है नॉर्मली इन डायरेक्ट रो कॉलेज. यू कैन से ठीक है. ये दो मेन एप्लीकेशन है फ्रिक्शन क्लच का. इसका मेन डिसएडवांटेज क्या है. इसका डिसएडवांटेज मेन क्या है. डिसएडवांटेज बाकी इसमें एप्लीकेबल क्यों नहीं है. इसका मोस्टली डिसएडवांटेज क्या है. हम लोग को अभी अपनी जो भी हम लोग का जो वाइंडिंग चल रहा है डायरेक्ट रो कॉलेज चल रहा है. एक स्पीड हायर स्पीड में चल रहा है. ठीक है. स्पीड हाई है तो उस हाई स्पीड में ये जो क्लच है ये वर्क नहीं करेगा. ये डिसएंगेज नहीं करेगा. हम लोग का जो भी बाइक हम लोग 170 सपोज वी आर ड्राइविंग आवर बाइक इन 70 किलोमीटर पर आवर. इफ यू प्रेस ए क्लच, आप लोग क्लच भी दबाओगे तो आपकी जो फ्रिक्शन क्लच है वो काम करेगा, डिसएंगेज करेगा. पर ये जो फ्रिक्शन क्लच है आप अगर ज्यादा स्पीड में जा रहे हैं आप लोग उसको अगर दबाओगे तो ये काम नहीं करेगा, डिसएंगेज नहीं करेगा. दिस इज द मेन डिसएडवांटेजेस. ठीक है. ओनली यू कैन से द सेम स्पीड और यू कैन से द स्टेशनरी. आप लोग का जो स्पीड है स्टेशनरी में होना, लाइक ड्राइवर और ड्रिवन पुली के बीच में ज्यादा ये होना. ठीक है. स्लो स्पीड में ये लोग को डिसएंगेज करते हैं फ्रिक्शन क्लच. Am I audible or not? Everyone? Yes. Yes, sir. Yeah. ठीक है. हम लोग नॉर्मली जो डॉग क्लच और क्लॉक क्लच जो भी बोलते हैं हम लोग इसको, इसको नॉर्मली हम लोग एंडलेस में यूज करते हैं. वील सी मेन एंडलेस रो पॉलिश आप लोगों को तो पता ही है. हम लोग इसको नॉर्मली हम लोग देखेंगे डायरेक्ट रो पॉलिश क्या है, एंडलेस रो पॉलिश क्या है. वील सी आल्सो कैलकुलेट न्यूमेरिकल्स. हम लोग न्यूमेरिकल भी कैलकुलेट करेंगे इसका क्या होगा. ठीक है. दीस आर सम ऑफ द थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स. ओके. हम लोग ज्यादा इतना डीप में नहीं जाएंगे थियोरेटिकल. हम लोग नॉर्मली हम लोग का जो भी ये है हम लोग नॉर्मली जो इसको ये देखेंगे हम लोग न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स देखेंगे.
ठीक है। तो ठीक है, जो नॉर्मली हम लोग का जो नेक्स्ट ये है, हम लोग का न्यूमेरिकल जो भी पूछता है, इसमें तो न्यूमेरिकल तो नहीं पूछेगा क्लचेस वगैरह में। हम लोग का जो न्यूमेरिकल पार्ट जो भी होता है वो गियर्स वगैरह में, नंबर ऑफ टीथ्स या जो भी है उसमें पूछता है। ठीक है, तो हम लोग को पावर ट्रांसमिशन का जो मेन मीडिया जो होता है, द गियर्स। ओके, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गियर्स। उसका डायग्राम थोड़ा सा आप लोग को पता होना जरूरी है, ताकि आप लोगों को कभी सपोज ये डायग्राम दे दिए, दिस इज व्हाट इज दिस डायग्राम, ठीक है, ये डायग्राम दे दिए, इसका नाम दे दिए, मल्टीपल चॉइस में देते हैं कभी कभी, तो आपको थोड़ा सा डायग्राम पता होना जरूरी है। अभी ये ट्रेंड बन गया ना, क्योंकि वायर रोप का भी डायग्राम देके उसको नाम पूछता है, तो उसी तरह इसका भी डायग्राम देके नाम पूछेगा। तो आप लोगों को जो मेन बेसिक टाइप ऑफ गियर इज स्पर गियर। ठीक है, सिंपल है, एक छोटा सा आप लोगों को जो मेन आप लोगों का जो मोटर है, मोटर का जो भी ये जो है यहाँ पे गियर, ये ऐसा ऐसा रहेगा सपोज, इसको ये घुमाएगा, ये ड्राइवर बोल पकड़ लो, ये ड्रिवन पकड़ लो। ठीक है, तो आप लोगों को जो भी ये दिख रहे हैं ना, इसको टिप्स बोलते हैं। ठीक है, ये भी जो सर्कल तुम्हारा है, इसमें ये जो सरकमफेरेंस में नंबर ऑफ टीथ्स कितने लगेंगे। ठीक है, ये भी कभी कभी न्यूमेरिकल में पूछते हैं। और इसका जो भी स्पीड है, सपोज इसका जो भी नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, सपोज इसका n है, इसका भी नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन n1 रहेंगे क्या? दिस n इज इक्वल टू दिस n और नॉट, रहेंगे या नहीं रहेंगे? नो सर, नो सर, नो। ठीक है, इसका भी समथिंग रिवॉल्यूशन अलग रहेगा, इसका भी समथिंग रिवॉल्यूशन अलग रहेगा। ठीक है ना, समझ रहे ना क्या बोलना चाह रहा हूं? तो ये कितना रिवॉल्यूशन घूमेगा, तो ये कितना रिवॉल्यूशन घूमेगा। ठीक है, तो दैट इज यू कैन से द यू कैन आल्सो से द वेलोसिटी रेशियो भी बोल सकते हो आप लोग इसको। ठीक है, सो इसका कुछ रिलेशंस है हमारे पास। क्या रिलेशन है ये, इसको बोलते हैं गियर रेशियो बोलते हैं। ये जो दिस इज अ गियर रेशियो। ठीक है, इसमें आप लोग का नंबर ऑफ टीथ्स कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ टीथ्स कितने हैं, दैट इज अ गियर रेशियो। व्हाट इज गियर रेशियो? नंबर ऑफ टीथ्स ऑन driven by number of teeth on driver। ठीक है, ये अभी मैं सपोज ये दोनों पकड़ रहा हूँ, ये दोनों को ये घुमा रहा है, इसको इस पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इस पे कितने हैं, 20 है, तो गियर रेशियो कितना हो गया, 2.9। ठीक है, अभी ये यहां से यहां पे दोनों को देखिए, इस पे गियर रेशियो कितना हो गया, इस पे नंबर ऑफ टीथ कितने हैं, 20, इस पे नंबर ऑफ टीथ है 30, द गियर रेशियो इज 1.5। ठीक है, तो गियर रेशियो भी कभी कभी पूछेगा, तो आप लोग को ये आप लोग ये कर सकते हो। तो वेलोसिटी रेशियो क्या होता है इसमें? सर गियर रेशियो में ड्राइवर का टीथ ऊपर रखना है या फिर ड्रिवन का? कौन सा, ये वाला? ये जो घुमा रहा है उसको नीचे रखेंगे, जो घूम रहा है उसको ऊपर रखेंगे। ठीक है, तो वेलोसिटी रेशियो सिंपल है। सपोज इसको मैं n1 पकड़ रहा हूं, इसको n2 पकड़ रहा हूं। ड्रिवन स्पीड। ठीक है, इसका वेलोसिटी रेशियो भी कभी कभी पूछ लेगा, तो दिस इज आल्सो यू कैन से द वेलोसिटी रेशियो।
ठीक है, इसमें हम लोग ये भी हम लोग को कभी कभी क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ टीथ्स कितने हैं, ये नंबर ऑफ टीथ्स कितने हैं इसमें फाइंड करो बोलेगा वो। ठीक है, नंबर ऑफ टीथ्स हम लोग फाइंड करने के लिए भी हमारे पास रिलेशन है। नंबर ऑफ टीथ्स इक्वल्स टू circumference of pitch circle divided by सर्कुलर पाथ। अभी ये पिच सर्कल क्या है, अभी सर्कुलर पाथ क्या है, हम लोग देखेंगे थोड़ा सा इसको। यहाँ पे देखिए, ये जो पिच है, पिच को क्या बोलेंगे, ये जो हम, मैं इसको जूम करके थोड़ा किया हूँ, ये जो सेंटर है इसका, जो ये हम लोग का ये जो है, क्या बोल सकते हैं इसको, पिच का जो सेंटर है उसको हम लोग सर्कुलर पिच, जो अभी पिच सर्कल बोला है ना, सर्कमफरेंस ऑफ पिच सर्कल, इसको हम लोग जो जो भी सेंटर से हम लोग लेंगे ना, उसको ये बोलेंगे पिच सर्कमफरेंस, सेंटर से इसका। ठीक है, जो भी हम लोगों का सेंटर से लेके ऊपर वाला जो डिस्टेंस बोलते हैं उसको एडेंडम बोलते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोगों का जो नीचे का जो टिप होता है ना, उसका जो इमेजिनरी सर्कल हम लोग ड्रॉ करेंगे ना, ये जो सेंटर से लेके उसका जो डिस्टेंस होता है उसको एडेंडम बोलते हैं हम। So normally जब pitch you can say the distance from here to here, this is a pitch, I mean आप लोग को पिच जो भी बोलते हैं ना, नंबर ऑफ पिच वो होते हैं। ठीक है, पिच तो नाम सुना हो ना, तो यहाँ से लेके आप लोग को अगर पकड़ेंगे तो यहाँ पे डिस्टेंस जो भी है उसको हम लोग पिच बोलते हैं। सर 2 तीस का डिस्टेंस का बीच को बोलते हैं पिच। हाँ हाँ, ये कोई भी एक कॉर्नर से लेके दूसरा इसमें को पकड़ लो, एक एक हो गया, यहाँ से दूसरा हो गया ना, ये वाला पूरा हो गया, या तो यहाँ से लेके यहाँ का पकड़ लो, कोई एक एक कॉर्नर से दूसरे वाला एंडिंग तक वाला डिस्टेंस हम लोग बोलते हैं, पिच बोलते हैं उसको। ठीक है, दीज आर सम बेसिक टर्मिनोलॉजी, आप लोग अभी फॉर्मूला लिख के दिया हो ना, वो सर्कुलर पाथ यानी सर्कमफरेंस ऑफ सर्कमफरेंस है, वो सेंटर वाला जो भी इमेजिनरी सर्कल होता है वो हम लोगों का पिच सर्कल बोलते हैं इसको। ठीक है, सो टू अंडरस्टैंड दिस टर्मिनोलॉजी आई हैव जस्ट एक्सप्लेन ये इसको। नंबर ऑफ टीथ्स बोले तो सर्कमफरेंस ऑफ पिच सर्कल डिवाइडेड बाय सर्कुलर पाथ, जो नीचे वाला जो सर्किल है हम लोगों को वो सर्कुलर पाथ होता है, उसको हम लोगों को नंबर ऑफ टीथ्स को हम लोग को फाइंड कर देंगे हम लोग। ठीक है, दिस इज सिंपल रिलेशंस एंड आल्सो देयर आर सम रिलेशंस आल्सो, वो क्या रिलेशन है मैं यहाँ लिख के देता हूँ। देखिए, हम लोगों का n1 by n2 is equals to d2 by d1। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं इसको, n1 by n2 is equals to d2 by d1 is equals to t2 by t1। ये क्या है, दीज आर द स्पीड्स और रिवॉल्यूशंस यू कैन से, सॉरी दिस इज डाइया। ठीक है,
ठीक है, ये सब लोग फाइंड करो सिंपल रिलेशन जो हम लोग ऊपर लिख के दिए हैं। ठीक है, ड्राइवर पुल्ली का जो स्पीड है वो 250 आरपीएम है, ड्रिवन पुल्ली का स्पीड है 400 आरपीएम। फाइंड द नंबर ऑफ टीथ्स ऑन ड्रिवन पुल्ली इफ ड्राइवर पुल्ली कंटेन्स 20 टीथ्स। 12.5 है। 12.58। 12.5 अच्छा 12.5, ठीक है। ये सबको समझ में आया ना, क्या है रिलेशन, क्या है सिंपल में, n1 बाई n2 इज इक्वल्स टू t2 बाई t1। आप लोग कुछ भी पकड़ लो, n1 इज इक्वल टू ड्राइवर पकड़ लो, n2 इज इक्वल टू ड्राइवर पकड़ लो, कोई भी एक को पकड़ लो, ये रिलेशन लगा दो, तुमको आ जाएगा। n1 इज इक्वल टू 250, n2 इज इक्वल टू 400। ड्राइवर और t1 इज इक्वल टू 20, t2 इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है ना। सर इसको 12.5 ही लिखना है या फिर 13 लिखना है? किसको? ये 12.5। 12.5 तो नहीं होगा टीच, उसको या तो इसका रेंज रहेगा तुम लोगों का, अगर सब ऐसे क्वेश्चन आता है तो 12 से लेके 13 के बीच में रेंज रहेगा, या तो 12 लिखो सही रहेगा, या तो 13 भी लिखो सही रहेगा, 12.5 भी लिखो सही रहेगा, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछते तो। ठीक है, तो एक ज्यादा ही पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि आधा तो नहीं रख सकते हो तुम, 13 तुमको मोस्टली 13 तुम्हारा आंसर सही होगा। ठीक है, इसमें अगर तुम्हारा 12.5 12 जो भी पॉइंट के ऊपर आता है वो एक्स्ट्रा तुमको ये रखो, तो ये पॉइंट वाला तो तुमको क्वेश्चन नहीं देगा, दिया तो तुमको ज्यादा वाला पकड़ो, 13 वाला दे दो तुम, या तो जितना आया उतना रख दो। ठीक है, गेट में ऐसा ही अगर आया तो इतना रख दो। ठीक है, सो एवरीवन, ये दे एकदम बेसिक वाला ये हो गया रिलेशन। ठीक है ना, सबको समझ में आया ना कुछ क्या हो रहा है यहाँ पे? यस सर। तो देखिए कभी कभी क्या पूछता है, और क्या पूछ सकता है क्वेश्चन, ये जो ड्रिवन और ड्राइविंग पुली का जो डिस्टेंस है ना यहां से यहां तक, ठीक है, वो तुमको पूछेगा कभी कभी। तो आपको पता है जिसका जो डायमीटर है, इसका डायमीटर का जो भी, इसका जो डायमीटर का तुम अगर रेडियस लोगे, रेडियस 1 और रेडियस 2 को अगर ऐड करोगे तो सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस तुमको आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चंस कुछ कुछ गेट में पूछा गया है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि एक शाफ्ट से दूसरा शाफ्ट का डिस्टेंस, सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस फाइंड करो। तुमको इसका डायमीटर दिया हुआ रहेगा, इसका डायमीटर दिया हुआ रहेगा, तो सिंपल है, इसका डायमीटर का आधा कर दो, ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा, इसका डायमीटर का आधा कर दो, ये वाला डिस्टेंस आएगा, देन ऐड द बोथ, दैट विल गिव यू द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ द टू शाफ्ट। ठीक है, गियर रेशियो में हम लोग और एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, दैट इज अ मॉड्यूल। ठीक है, मॉड्यूल इज द, यू कैन से द मॉड्यूल इज द रेशियो ऑफ डायमीटर इनटू टीथ्स। ओके, दोनों का जो रेशियो होता है, ये दोनों का बीच में का डायमीटर और टीथ का रेडियो, मतलब ये इतना डायमीटर होगा तो कितना रेशियो, मतलब उसका टीथ्स होना, दैट इज अ रेशियो, दैट विल बी कॉल्ड एज ए मॉड्यूल। यू कैन से द मॉड्यूल, मॉड्यूल इज इक्वल्स टू डाया बाई टीथ। ठीक है, इससे भी आप लोग, इसका दोनों के बीच में आप लोग ये कर सकते हो,
किसके बीच में, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस जो भी है, आप लोग ये डायमीटर और टीथ का रेशियो से भी आप लोग कर सकते हो। दैट इज आल्सो वन ऑफ द वन मोर रिलेशन। आप लोग दोनों के बीच में जो पावर ट्रांसमिशन है, सपोज ये घुमा रहा है, ये जितना तुमको घुमाना चाह रहे हो उतना तो नहीं घूमेगा, क्योंकि द इफिशियंसी ऑलवेज कम्स इन दैट काइंड ऑफ थिंग। आप लोग जितना घुमा रहे हो, ये पावर इसमें ट्रांसमिट उतना नहीं होगा। इफिशियंसी समथिंग इफिशियंसी रहेगा। तो इफिशियंसी यू कैन कैलकुलेट इफिशियंसी ऑफ एनीथिंग। P1 P2 Output by upon P1, input. what is output by input? Okay, the input is driven pulley का power, output is इसका power। तो आप लोग इससे भी आप लोग फाइंड कर सकते हो। दैट इज वन मोर थिंग। ओके, तो विल these are the some relations which will be generally used to calculate some of the numericals। ओके, आप लोग ये इतना ही रिलेशन है, इसको बस समझ जाएगा आपको, ठीक है। सो दिस इज फर्स्ट काइंड ऑफ गियर, दैट इज अ स्पर गियर। एंड सेकंड इज, बस मैं इमेज याद रख लो ताकि कभी तुमको एग्जाम में पूछेगा, ये डायग्राम दे देगा और बाजू में तुमको ऑप्शन दे देंगे। इधर 4 डायग्राम देगा, इधर 4 ऑप्शन देगा, तो मैचिंग में पूछेगा। तो दिस इज स्पर गियर एंड दिस इज बीवेल गियर अरेंजमेंट। उसमें स्ट्रेट और कर्व वाला दोनों रहते हैं। सर हाउ टू फाइंड पावर इन गियर? पावर इन गियर सिंपल है। आप लोग को वेलोसिटी दिया रहेगा, तो हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं इसके बाद। ये जो टाइप्स देखने के बाद हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे ताकि उसमें समझ में। पावर इजी है। आप लोग को जो वेलोसिटी दिया रहेगा, इतना वेलोसिटी के साथ घूमेगा, तो इसमें प्रेशर या फोर्स कितने एक्सर्ट हो रहे हैं उसको घुमाने के लिए। ओके, एंड यू वुड हैव अ रेशियोज इन बिटवीन द पावर ट्रांसमिशन। वेलोसिटी का रेशियोज भी रहेगा, गियर का रेशियो भी रहेगा। तुमको गियर सपोज यहाँ पे 1:2.5 का गियर रेशियो है तुम लोगों को सपोज, तो आप लोगों का इसका मतलब 1:2.5 का मतलब ये है कि ये तो ज्यादा रिवॉल्यूशन घूमेगा, मतलब इसको 2.5 रिवॉल्यूशन घूमेगा ताकि ये 1 रिवॉल्यूशन घूमेगा। ठीक है, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज गियर रेशियोज। ऐसे भी न्यूमेरिकल्स आते हैं कि 3-4 गियर है हमारे पास, ए 1 2 3 4 गियर है, तो फर्स्ट गियर में पूछे गया तो कभी पूछ सकता है इसका अगर ट्रांसमिशन है 1:3.5, तो ये भाई ये 3.5 घूम रहा, तो बाजू वाला जो सेकंड वाला है ये 1 रिवॉल्यूशन घूम रहा है। ठीक है, ये अगर ये 2.5 रिवॉल्यूशन घूम रहा है, तो ये 1 रिवॉल्यूशन घूम रहा है। दैट इज अ ट्रांसमिशन। तो ये चारों ट्रांसमिशन में तुम्हारा पावर कितना लग रहा है, दैट इज आल्सो विल बी आस्क्ड। और वेलोसिटी कितना है वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, हम लोग सामने सामने न्यूमेरिकल देखेंगे इसका, बस जस्ट हम लोग ये देखेंगे टाइप्स क्या है, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं इसका। सो बीवेल गियर अरेंजमेंट ये इस टाइप में रहता है। जो ड्राइवर शाफ्ट है ऐसा रहेगा, ये बस कर्व शेप में रहता है ये सारा जो भी है। इसमें टीथ से ये घूमेगा तो इसके साथ में ये वाला घूमता है। ठीक है, बाय अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट वी विल अरेंज टू द, इसको हम लोग थोड़ा सा इंक्लाइन भी रख सकते हैं, थोड़ा सा इसको अरेंजमेंट में जितना ये आप लोग को बीवेल गियर अरेंजमेंट इस टाइप में तुमको दिखेगा। ठीक है, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है देखिए, एकदम हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ऐसे रहता है, इसमें थोड़ा सा कर्व शेप में ये वाला कर्व रहेगा। ठीक है, जिसको इस टाइप में बीवेल गियर अरेंजमेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, द थर्ड वन इज यू कैन से द वार्म गियर अरेंजमेंट। आप लोग जो देखे होंगे इस टाइप का एप्लीकेशन कहीं कहीं दिखता है तुमको, जो जूस वाले जो रस वाले लेते हैं ना उस टाइप में। इसको अगर घुमाएगा, इसको ऐसे घुमाएंगे, इधर इधर इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये वाला घूमेगा। ठीक है, इस टाइप में जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को हम लोग वर्टिकल मूवमेंट में ये कर रहे हैं सपोज, इसको हम लोग बोलेंगे वार्म गियर अरेंजमेंट बोलते हैं। ये देखिए, ये घूमने की वजह से ये ऐसा घूमेगा, तो ये वाला जो है ये टीथ आगे लेके जाएगा तो ये भी घूमेगा, ये ऐसा घूमेगा। ठीक है, इसको हम लोग वार्म गियर अरेंजमेंट बोलते हैं इसको। सिंपल एप्लीकेशन हम लोग जूस जो रस वगैरह करते हैं ना जो मैनुअली, उस टाइप में हम लोग इसका अरेंजमेंट करते हैं इसको। ये हो गया तुम्हारा वार्म गियर। ठीक है, हेलिकल गियर ये इस टाइप में रहता है, ये ड्रिवन हो गया। ये वाला इसको बहुत सारा टिपिकल है, ये बहुत टिपिकल है, इसको नॉर्मली हम लोग बहुत कम यूज करते हैं इसको। तो ये जो है हॉरिजॉन्टली ये घूमेगा तो इसको ऐसे घुमाते हैं। ये बहुत ही ऐसा वर्टिकल ये कर्व नहीं है, ये वाला टीथ से एक टीथ कर्व है इसमें। जो ऊपर वाला हम लोग जो देखे हैं इसमें, इसका मैकेनिज्म भी कर्व शेप मैकेनिज्म है, देखिए ये ऐसा। ठीक है, तो इसमें ये वाला डिफरेंस तुमको पता होना चाहिए। जैसे तुमको अगर ये डायग्राम दे देगा कि एग्जाम में, तो इसका नाम बाजू में दे देगा, तो दिस विल बी द हेलिकल गियर।
ठीक है। एंड वन मोर इज रैक एंड पिनियन। रैक एंड पिनियन सिंपल है, ये ड्राइवर पुली है, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मूवमेंट में हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करता है ये। तो वन ऑफ द बेसिक आल्सो दिस इज रैक एंड पिनियन। हम लोग को जो शायद इसको हम लोग यूज करते हैं, बहुत सारे जगह पे भी यूज करते हैं। ये जो शाफ्ट है ये वर्टिकल घूमेगा तो ये हॉरिजॉन्टल घूमेगा, तो ये घूमेगा तो ये टिप सिस्ट में अटकेगा, तो ये ऐसे मूव होगा ना, इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये ऐसे मूव होगा। दिस इज रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट। ठीक है, सर वो चेन माउंटेड मशीन्स में, हाँ चेन माउंटेड मशीन में वगैरह यूज करते हैं इसको। ये ऐसे घूमेगा तो ये इधर घूमेगा। दिस इज आल्सो वन ऑफ द मेजर टाइप। ये हम लोग का जो सर्कल अडेंडम रिडेंडम का जो भी सर्कल है, सर्कल पिच वगैरह ये वाला हो गया। ठीक है, दिस आर द बेसिक काइंड ऑफ हम लोग को जो जो बेसिक्स है इसका। ठीक है, हम लोग अभी कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे इसका। ठीक है, स्पर गियर स्पर गियर है, इसमें 2 गियर्स है। The first gear contains with 2 gears with 24 teeth and 33 teeth. मॉड्यूल 4, ये आप लोग गेके गोरे का क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, फाइंड सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। ठीक है, ठीक है, ये सिंपल रिलेशन है। हम लोग को क्या है, देखिए ये ड्राइवर शाफ्ट है, ये ड्रिवन शाफ्ट है। हम लोग को मेनली क्या फाइंड करना है, इसका डायमीटर फाइंड करना है, इसका डायमीटर फाइंड करना है, ताकि ये जो सेंटर है ये सेंटर से सेंटर डिस्टेंस फाइंड करें हम लोग। ठीक है, डायमीटर ये सेंटर से सेंटर याद क्या, ये रेडियस हो गया, ये इसका रेडियस हो गया। ठीक है, वो फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या है, मॉड्यूल का रिलेशन दिया हुआ है, ये डायमीटर और मॉड्यूल का। अपने पास 4 मॉड्यूल है, चारों मॉड्यूल इज द रेशियो इज द सेम काइंड इन ड्राइवर एंड ड्राइवर पुली। हमको टीथ दिया हुआ है, डायमीटर मिलेगा। ठीक है, डायमीटर ऑन फर्स्ट वन that is module 4 into teeth, that is 24, and diameter on second module 4 and 33, ये कितना होगा, 4 96, 96 होगा। ये होगा तुम्हारा 12 2 12 3 132। तो ये टोटल जो डिस्टेंस है ये 132 है। तो इसका रेडियस कितना होगा, आधा होगा, और इसका रेडियस आधा होगा। तो दैट वुड बी 96 इज 48 ना। yes, इसका कितना होगा, 66। ठीक है, ये वाला 66 है, ये वाला सब 48 है। तो इसको दोनों को ऐड करो, दैट वुड बी योर आंसर। ओके एवरीवन, सबको ये समझ में आया क्या, सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। एवरीवन, यस और नो। यस सर। T1 दिया हुआ है ना, तो आप लोग को सिंपल फाइंड करना है। सेम सिमिलर एग्जांपल, वन मोर एग्जांपल हम लोग लेते हैं इसको। मॉड्यूल 6, ठीक है, मॉड्यूल 6 T1 24 T2 42। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस फाइंड करो।
ठीक है, सिंपल कितना है, सब लोग आंसर बताओ। सिंपल सिंपल रिलेशन, हम आप लोग जो अभी जो हम लोग यूज किए ना वो वाला रिलेशन है। तो 198। ठीक है, ये वाला जो ये वाला है ना, यहाँ से यहाँ के ऐड करो, यहाँ से यहाँ ऐड करो। पहले इसका रेडियस फाइंड करो, इसका भी रेडियस फाइंड करो, डायमीटर फाइंड करो, इसका आधा कर दो, रेडियस आ जाएगा। तो ये वाला तुम्हारा हो गया। मॉड्यूल इज इक्वल्स टू डायमीटर बाई टीथ, यहाँ से डायमीटर आ जाएगा, दोनों का डायमीटर फाइंड करो, दैट इज सिंपल। ठीक है, तो हम हमारे पास और भी कुछ गियर रेशियो का न्यूमेरिकल्स है। हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली, कंपाउंड गियरिंग जो होता है, चार से हम लोग को 4 से 5 गियर हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं ना हम लोग जो गाड़ी में। ठीक है, उसमें कैसे अरेंजमेंट रहता है, सब लोग सपोज क्वेश्चन आई एम टेकिंग अ क्वेश्चन, कैसे कन्वर्शन होगा सपोज देखिए, ये भी क्वेश्चन गेट का ही है। ठीक है, ये जो है ये फर्स्ट गियर है। ये कंपाउंड गियरिंग अरेंजमेंट हम लोग बोलते हैं। ये वाला जो है गियर 3, यहां से जो रहेगा गियर 4, गियर 5, गियर 6। ठीक है, उसमें हम लोग को क्या फाइंड करने के लिए बोला है, जो फर्स्ट गियर का रिवॉल्यूशन दिया है, ठीक है, आरपीएम, छठवा गियर का कितना आरपीएम रहेगा, इसमें ट्रांसमिट होकर कुछ तो चेंज होगा, तो वो कितना है होगा, दैट विल बी आस्क्ड। ओके, या तो उसको सेकंड गियर कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इसमें रिलेशन क्या होगा, हमारे पास तो रिलेशन है। ठीक है, इसका टीथ दिया हुआ रहेगा, रिलेशन क्या है हम लोगों के पास, n1 by n2 is equals to t2 by t1। दिस इज रिलेशन, वी नो दैट। डायमीटर का भी रिलेशन है हमारे पास, टीथ का भी रिलेशन है। स्पीड 1 by स्पीड 2 is equals to teeths on the n2 by teeths on the n1, that is a inversely proportional relation। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसमें सिंपल है, यहाँ पे आप लोग पकड़ेंगे n1 एंड t1, यहाँ पे आप लोग पकड़ेंगे n2 t2, यहाँ पे n3 t3, यहाँ पे n4 t4, यहाँ पे n5 t5, यहाँ पे n6 t6। ठीक है, दिस इज गिवन कंडीशन। तो आप लोग को कुछ वैल्यू भी दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, देखिए क्वेश्चन पूरा बताता हूं मैं, ये क्वेश्चन है। इसको मैं अच्छे से छोटा लिखता हूँ थोड़ा सा।
ठीक है, गियर 6 में तुमको आरपीएम पूछा गया है, डिफरेंट गियर का तुमको ये दिया गया है, आरपीएम पूछा गया है गियर 6 का, तो इसका डायग्राम भी दिया गया है एग्जाम में। वन गियर, सेकंड गियर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ये गियर दिया गया है। यहाँ का तुमको आरपीएम दिया है N1 का और N6 पूछा है। ठीक है, इसमें क्या है तुम लोगों का, देखिए यहाँ पे जो भी शाफ्ट है एक ही है कनेक्टेड, तो इसमें जितना स्पीड रहेगा वहां पे भी इतना स्पीड से घूमेगा। ठीक है, ये गियर आप लोग को सेक्शन व्यू है, आप लोग अगर ऐसे देखेंगे साइड व्यू से आपको पूरा ये ऐसे दिखेगा ऊपर में, तो इसका मतलब ये है दैट वुड बी N2 इज इक्वल्स टू N3। यहाँ पे देखिए ये जितना स्पीड रहेगा उतना स्पीड यहाँ रहेगा, दैट वुड बी N4 इज इक्वल्स टू N5। सर ये फिगर क्वेश्चन में दिया हुआ है? हाँ, फिगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, 2016 का क्वेश्चन है ये, 2016 गेट का क्वेश्चन है। तो ठीक है, सिंपल रिलेशन आप लोग बना सकते हो। क्या क्या जो 1 and 2 दिखाया गया है वो रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट से लगाया है क्या? नहीं नहीं, रैक एंड पिनियन का नहीं है, कंपाउंड गियरिंग अरेंजमेंट है, बहुत सारा गियर के एक दूसरे से रखते हैं। नहीं, रैक एंड पिनियन का नहीं, आप लोग एक बार 2016 का क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसी तरह कंपाउंड गियरिंग अरेंजमेंट बोलते हैं इसको। हाँ, टॉफी दिया गया है इसका। ठीक है, ऐसे आप लोग एक दो आप लोग को समझ में आ जाएगा, जैसे कि इसका आप लोग देखिए, ये ऐसा एक गियर है, दूसरा एक गियर है, मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ इसका, और दूसरा एक गियर है, कंपाउंड गियरिंग अरेंजमेंट बोलते हैं इसको। इसी के अंदर और एक गियर अगर अरेंजमेंट ये करूंगा, उसी के ये सेक्शन भी हो गया, पीछे से देखिए आपको समझ में आएगी, इसमें और एक गियर दे देंगे, तो ये एक दूसरे से गियर को हम लोग अरेंज इसको ट्रांसमिट करते हैं। उसी तरह यहाँ पे सेक्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो गियर रहेगा उसी का स्पीड इसके साथ में सेम रहेगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे भी दिया गया है, ये डायग्राम क्वेश्चन में दिया गया है, ये कंपाउंड गियरिंग अरेंजमेंट बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या होगा देखिए, N1 और N2 का स्पीड का कितना हो गया वो हम लोग देखे हैं। ठीक है, होगा 3 से लेके 4 के बीच में क्या होगा, N3 बाई N4 इज इक्वल्स टू T4 बाई T3। 5 से लेके 6 में देखिए, N5 बाई N6 इज इक्वल्स टू T6 बाई T5। सिंपल रिलेशन, कुछ नहीं किया हूं मैं, ये दोनों के बीच में पहले निकाल रहा हूं स्पीड कितना आएगा यहाँ पे, फिर ये दोनों के बीच में निकाल, क्योंकि 2 और 3 का सेम रहेगा, तो यहाँ पे जितना स्पीड रहेगा उतना हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे, इसलिए आप लोग एक एक सिंगल निकाल सकते, जैसे कि इसका और इसका निकालो, पहले 1 का तुमको दिया हुआ है, सेकंड का निकल जाएगा, सेकंड और 3 का इक्वल है तो चौथा का निकल जाएगा, चौथा और 5वां इक्वल है तो छठवां का निकल जाएगा। 3 स्टेप में कर सकते हो, या तो सिंगल स्टेप में कैसे कर सकते हो, देखिए N1 by N2 into N3 by N4 into N5 by N6 is equals to T2 by T1, T4 by T5, T3, T6 by T5। ठीक है, ये तीनों सबको मल्टीप्लाई कर दिया, आपको पता है N2 is equals to N3, कैंसल, N4 is equals to N5, cancel, तो what would be the N1 by N6 is equals to T2, T4, T6 divided by T1, T3, T5। तो सब वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, T1, T2, T3, T4 का सबका वैल्यू दिया हुआ है, तो पुट कर दो, that would be the your answer। N1 by N6 is equals to T1 का कितना दिया है, 30, 45, 15,
30, 45, 15, ठीक है, T1, T2, T3 ऐसा हुआ है, इसलिए ऐसे लिख रहा हूँ। 20, 30, 10, 20, 30, 10 सही लिखा, बराबर लिखा हो ना वैल्यू? 30, 45, 45, 15, 20, 15, 20, 10, 30, सॉरी 10 ऊपर नीचे है, ये ऊपर है। यस ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लो। तो N1 तो दिया हुआ है ना तुमको 600, N6 फाइंड करना है, तो ये खत्म 3, 100 आरपीएम 2, तो 6, दैट इज N6 इज इक्वल्स टू 100 आरपीएम। 100 आरपीएम ठीक है, हाँ 100 आरपीएम, तो ये तुम्हारा आंसर होगा। इसमें सिंपल है, कुछ नहीं है, बस इसको तुमको डायग्राम देख के समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे अरेंजमेंट है कि इतना कपलिंग अरेंजमेंट है, यहाँ पे जितना तुम्हारा ये होगा उतना स्पीड यहाँ पे होगा। तो दैट वुड यू कैन फॉर्म द सेम सिंपल रिलेशन N1 by N2, T2 by T1 का रिलेशन देख के आप लोगों को N6 निकाल सकते हो। कभी कभी पूछ देगा, या तो N4 का पूछेगा तो यहाँ से तुम लोग सिंपल निकाल सकते हो, या तो 3 का पूछेगा तो निकाल सकते हो, 4, 5 का भी पूछा तो निकाल सकते हो। नो वरीज। सर ये N2 बराबर N3 और N4 बराबर N5 कैसे किए हैं, फिर बताइए। ये यहाँ पे अरेंजमेंट जो है ना, कपलिंग अरेंजमेंट टाइप में है। यहाँ पे जो आप लोगों को अटैचमेंट है, जितना इसका स्पीड रहेगा उसी का इतना स्पीड रहेगा, ठीक है। कपलिंग टाइप में यहाँ पे रहता है, तो इसका जितना स्पीड रहेगा इतना इतना स्पीड रहता है, दैट इज नथिंग बट ये अटैच्ड, इंटरकनेक्टेड, ये भी इंटरकनेक्टेड है यहाँ पे एक दूसरे के गियर को। तो ये जो गियर ट्रांसफर होता है यहाँ से यहाँ तक, इसमें जितना स्पीड यहाँ पे रहेगा उतना स्पीड पे वो रहता है कंपाउंड गियरिंग अरेंजमेंट में, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग N2 को N3 लिए हैं, N4 को N5 लिए हैं। तो ये जो कन्वर्शन है यहां से तुम लोगों का आया है N6। ठीक है, यस सर। ये सबको समझ में आया ना? ये 2016 का क्वेश्चन है, आप लोग एक बार देख भी सकते हो क्वेश्चन तुमको कैसे दिखेगा उसमें। तो ठीक है, और एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इफिशिएंसी फाइंड करते हैं, गियर का इफिशिएंसी। कुछ इस तरह क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या है, वार्म गियर है, गियर रिडक्शन रेशियो इज 40, रिडक्शन रेशियो इज 40। इसका मतलब क्या है, जो हम लोगों का जो ड्रिवन शाफ्ट घुमा रहा है ना, वो 40 बार घूमेगा, तो जो ड्राइवर शाफ्ट है, आई मीन सॉरी, ड्राइवर शाफ्ट अगर 40 बार घुमाएगा, जो ड्रिवन शाफ्ट है 1 बार घूमेगा, ठीक है ना। जो छोटा वाला है, ये बड़ा वाला है, ये जो 40 बार घूमेगा तब जाके ये एक राउंड घूमेगा, 1 राउंड होगा इसका, ठीक है। दैट इज द रिडक्शन रेशियो, आई मीन यू कैन से द रिडक्शन टर्म्स रिवॉल्यूशन आउटपुट। इसको आप लोग ब्रैकेट में लिख दो, या इसको लिख सकते हैं आप लोग, इम्प्लाई दैट ठीक है। इनपुट टॉर्क is 50 Newton meter and output torque is 560 Newton meter. Find efficiency of
गियर बॉक्स, ठीक है, इफिशिएंसी गियर बॉक्स का इफिशिएंसी फाइंड करो। तो कैसे करोगे? ठीक है, देखिए रिडक्शन रेशियो इज 40, गिवन डेटा लिख लो, टॉर्क 1 इज इक्वल्स टू 50 न्यूटन मीटर एंड टॉर्क 2 दैट इज 560 न्यूटन मीटर। ठीक है, व्हाट इज द इफिशिएंसी? इफिशिएंसी इज इक्वल्स टू पावर 2 बाय पावर 1, आउटपुट बाय इनपुट ना। ठीक है, पावर, व्हाट इज अ पावर? पावर इज इक्वल्स टू क्या होगा? टॉर्क इनटू वेलोसिटी, दैट इज रेडियल वेलोसिटी, सपोज सॉरी एंगुलर वेलोसिटी। और क्या होगा? पावर इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी यानी क्या है? ओमेगा 2 पाई n बाई 60। टॉर्क यानी क्या है? फोर्स इंटू रेडियस, या जो भी हम लोग को और भी रिलेशन है तो उसका उतना टेंशन नहीं, क्योंकि टॉर्क दिया हुआ है, उसको हम लोग रिलेशन लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास दो बेसिक रिलेशन है, उसके साथ हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए हम लोगों को क्या क्या दिया हुआ है। पावर 2 आप लोग अगर पकड़ेंगे, इफिशियंसी दैट इज आई एम कंसिडरिंग दैट इज इफिशियंसी द पावर 2 बाय पावर 1। ठीक है, टॉर्क इंटू एंगुलर वेलोसिटी ना, तो पावर 1 दैट इज 50, 2 इंटू पाई n, ये कितना, ये घूम रहा है n 40 रिवॉल्यूशन घूम रहा है ना। आई एम कंसिडरिंग दिस इज अ 1 रिवॉल्यूशन। अगर इसको 80 पकड़ना है इसको 2 पकड़ो, इसको 120 पकड़ना है इसको 3 पकड़ो, दैट इज अप टू यू। ठीक है, ये घूम रहे 560, 2 इंटू पाई, ठीक है, ये तो कैंसिल होगा, ये बाई 40 दैट इज 560 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 40। ये कितना है आंसर? सर यहाँ पे n तो आरपीएम होता था ना? हाँ आरपीएम तो ले रहे मैं, आरपीएम तो सपोज पकड़ो, यहाँ पे अगर सपोज आरपीएम दिया रहता, सपोज 400 आरपीएम दिया रहता वन का, n1 का, तो n2 का कितना रहता? 100 आरपीएम रहता, क्योंकि रिडक्शन रेशियो तो दिया हुआ है ना, तो उसको आरपीएम देने की जरूरत नहीं है। रिडक्शन रेशियो 40:1 दिया है, 40:1। if the driver pulley is 400, the driver pulley will be 10। ठीक है, तो उसका जरूरत नहीं है, तो आपको दिया होगा तो भी ले सकते हो आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको कितना आएगा, आंसर कितना आएगा? ये 0.28 0.28, दैट इज 28%। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द आल्सो बेसिक प्रॉब्लम। ठीक है ना, इफिशिएंसी भी ऐसे भी फाइंड कर सकते हो आप लोग। ये सबको समझ में आया ना? यस सर। ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं, रिलेशन लिखा हूं मैं। देखिए पावर इज इक्वल टू टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी, या फोर्स इनटू वेलोसिटी भी बोल सकते हैं आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फोर्स क्योंकि वेलोसिटी निकालना होगा तो आपको डायमीटर होना, इसीलिए मैं एंगुलर वेलोसिटी को यूज किया हूं। एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 पाई n by 60। ओके, यू कैन आइदर यूज 2 पाई n रिवॉल्यूशन, आई मीन रैड पर मिनट होगा वो, ये रैड पर सेकंड होगा, रैड पर सेकंड होता है ये। तो 60 अगर यूज नहीं करोगे तो रैड पर मिनट होगा। तो आप लोग को टॉर्क दिया हुआ है पावर 1 का लिए, पावर 1 के लिए टॉर्क 1 इंटू एंगुलर वेलोसिटी 1 करो,
पावर 2 के लिए टॉर्क 2 पावर 2 इज इक्वल टू टॉर्क 2 इनटू एंगुलर वेलोसिटी 2, दैट इज n तो दिया हुआ है, रिडक्शन रेशियो दिया हुआ है ना 40/1, दैट इज यू कैन से द इफ यू पुट here is a 4000, you can put here is 100, that is okay. हम लोग एक पावर का भी देख लेंगे, देखिए क्वेश्चन और एक देता हूँ। जो ट्रेन व्हील है उसका जो पावर है, पावर इज इक्वल्स पावर ट्रांसमिट इज इक्वल्स टू 4 किलोवाट, ठीक है। ड्राइविंग पिनियन हैज 20 teeth of 8 module, sorry 8 mm module, इसका तो ठीक है। कैलकुलेट for the for the pinion, and you can say the force exerted pitch point ठीक है। क्वेश्चन समझ गया ना? देखिए क्वेश्चन समझा देता हूं मैं और एक बार। हम लोग का जो पावर ट्रेन का जो इनपुट पावर है, पावर ट्रांसमिट हो रहा है, यहाँ पे कितना ट्रांसमिट हो रहा है? 4 किलोवाट का पावर ट्रांसमिट कर रहा है। ये ड्राइविंग पिनियन में कितना टीथ से 20 टीथ लगा हुआ है, उसका मॉड्यूल है 8 मॉड्यूल, ठीक है। मॉड्यूल वी कैन से द एम सॉरी, क्योंकि यूनिट अगर इसमें अगर मॉड्यूल इसको डायमीटर बाय अगर आप टीथ करेंगे तो वो फिर डायमीटर मीटर में नहीं आएगा। सो यू कैन से द एम मॉड्यूल 8 mm मॉड्यूल, ठीक है। मैं जो ड्राइविंग का टीथ दिया हुआ हूं और मॉड्यूल भी दिया हुआ हूं, मैं कैलकुलेट करने के लिए ये बोल रहा हूं कि ये मैक्सिमम कितना स्पीड घूमेगा, क्योंकि इतना पावर अगर देंगे तो उससे तो मैक्सिमम पावर मैक्सिमम स्पीड तो आएगा ना हमको, कि उससे ज्यादा नहीं घूम सकता है। तो वो कितना घूमेगा वो बताने के लिए बोलो, क्योंकि उसमें फोर्स अगर एग्जर्ट हो रहा है, तुम्हारा 500 न्यूटन फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, ठीक है। सिंपल मैं क्या करूंगा, देखिए यहां से अप्रोच मेरा कैसे रहेगा। पहले मैं पावर को लिख लेता हूं, पावर इज इक्वल्स टू 4 किलोवाट, ठीक है, दैट इज 1000 watt into 1000 watt. We know that module is equals to dia by teeth, and you can say the dia is equals to 20 into 8, that would be 160 mm, because I have given in mm, okay. ओके सो मैं क्या दिया हूं आप लोग को, देखिए अब हमारा अभी डाया आया है, वो शाफ्ट के अराउंड में, ड्राइविंग पिनियन के अराउंड में घूम रहा है, दैट इज रोटेटिंग अराउंड द, वो जो घूम रहा है ना उसका स्पीड तो रहेगा कम से कम, आप लोग को पता है स्पीड अगर रिलेशन दिया हुआ है तो पाई, डायमीटर अगर दिया है तो पाई dn by 60, क्योंकि अगर नहीं दिया है तो हम लोग एंगुलर वेलोसिटी लेते थे। यहाँ पे डाया दिया है करके हम लोग रेडियल जो हमारा जो वेलोसिटी है नॉर्मल जो लीनियर वेलोसिटी हम लोग लेंगे। तो वी नो दैट पाई, तो पाई तो वैल्यू पता है, वही नो दैट डाया, ठीक है। तो हम लोग को तो वेलोसिटी उससे नहीं निकलेगा क्योंकि स्पीड नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, और एक रिलेशन देखिए, पावर इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। वी नो दैट द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द पिच, and we know that the power that is transmitted due to the 500 Newton force, and we will definitely calculate the n, because the power is equals to 4 into 1000 is equals to
force 500 Newton into velocity, we know that the pi d n by 60. D we know that the 160 mm, that is a 4 into 1000 is equals to 500 into 3.14 into D is 0.160 into n, we can calculate n divided by 60. तो n कितना आया पता हो सब लोग? ठीक है, ये समझ में आया ना सबको क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं किया, सिंपल रिलेशन यूज किया हूं मैं। पावर दिया हुआ है तुमको, डाया दिया हुआ है, तो डाया दिया जब रहेगा तो स्पीड और डाया के साथ में तुमको वेलोसिटी पता चलेगा, दैट इज पाई डी एन बाई 60 एंड वी नो दैट पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, सिंपल रिलेशन। ठीक है, पावर दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है, वेलोसिटी का अगर इक्वेशन पुट करेगा तो स्पीड निकलेगा, तो दैट इज द मैक्सिमम स्पीड वी कैन। सर 8 डाया है कि मॉड्यूल है? 8 जो है मॉड्यूल है, 8 mm, 8 mm मॉड्यूल है, उससे डाया निकल गया ना, हम लोग को टीथ दिया हुआ है ना, टीथ्स, तो मॉड्यूल और डाया और टीथ्स का रिलेशन है हमारे पास, तो डाया निकल गया 160 mm डाया। तो इसमें आप लोग बताओ कितना है? 955.41 आरपीएम। ठीक है, 955.4 आरपीएम। तो 954.9। हाँ ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 955 पकड़ लो सब लोग आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुमको रेंज मिलेगा, क्योंकि हम लोग कुछ कुछ वैल्यू को वहां पे अप्रोक्सीमेटली लेते हैं, तभी थोड़ा सा वेरी होता है। ठीक है, दीज आर सम बेसिक रिलेशंस। वन मोर रिलेशन, वन मोर थोड़ा सा कुछ और एक एग्जांपल है हमारे पास, वो दिया हुआ है एक ही गोरे में, एक मिनट रुको देखता हूँ। अच्छा ठीक है, इसको अब भी देख लेते हैं, फिर इसका हम लोग आज के एंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 in AK Gore mastery question, that is they have given some diagram और गियर रेशियो दिया हुआ है, 4 गियर व्हील का रेशियो दिया हुआ है, that is 3:8.1 to 1, sorry 3.84 एंड दिया हुआ है और 2.2 7:2:1 एंड थर्ड दिया हुआ है तुम्हारा 4.11:1। तीन रेशियो दिया हुआ है गियर का, ठीक है, एंड इंजन रोटेटिंग दैट इज N1 रोटेटिंग 1000 RPM एंड डाया दिया हुआ है तुम लोगों को 1.2 मीटर। इस तरह से दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है देखिए, यहाँ पे गियर का, इंजन का, मैं पूरा डायग्राम नहीं दिख रहा हूँ, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से तुम लोगों का ट्रांसमिट होगा पावर। ठीक है, ये इंजन है दैट इज N1, ये उससे गियर बॉक्स में जाएगा, दैट इज ये गियर बॉक्स है, ये ट्रांसफर केस होगा, यहाँ से तुम लोग को जाएगा। तो ये क्या पूछा है, स्पीड ऑन द फर्स्ट गियर व्हील इन किलोमीटर पर आवर पूछा है। आप लोग देखिए, यहाँ से तुम लोग इंजन से अगर तुम लोग ये पावर देते हो, ये फिर ये रोटेट होके यहाँ पे आएगा, फिर ये रोटेट होके यहाँ पे आएगा, फिर जाके घूमेगा तुम लोग का। तो 3 रेशियो दिया हुआ है, यहाँ से कन्वर्शन का रेशियो दिया हुआ है, यहाँ से कन्वर्शन का रेशियो, यहाँ से कन्वर्शन का रेशियो दिया हुआ है, तो वहां जाके तुम लोग का पावर नॉर्मली निकलेगा, मतलब रोटेट होगा। तो सिंपल है, तो आपको अगर सपोज यहाँ पे तुम लोग 381 आरपीएम अगर ये घूमेगा तो ये एक बार घूमेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो ये 381 घूमेगा तो ये घूमेगा, तो ये 1000 घूमेगा तो ये कितना घूमेगा, ये N1 हो गई, N2 आप निकाल लो, तो 1000 घूमेगा तो ये घूमेगा 3.81, तो इतना होगा, तो दैट वुड बी इनटू, अगर ये तुम्हारा 2.71 घूमता है तो ये एक बार घूमेगा ना, दैट वुड बी N3 निकालो, तो ये जितना कितना आंसर है ये,
सर अगर N1 1000 है तो N2 3810 हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, N1 ज्यादा घूमेगा ना, N1 3801 घूमेगा तो ये 1000 घूमेगा। सर वो सर डाया N2 किसका बाई दिया N1 हुआ होता है है? ना गियर रेशियो। कौन सा? सो गियर रेशियो N2 बाई N1 होता हाँ हाँ हाँ, आप समझ रहे नहीं, वो गियर रेशियो की बात नहीं करूँ मैं, यहाँ पे देखिए इसका जो N1 बाई गियर N2 होता है जो, सर। हाँ जो हम लोग गियर नॉर्मली रेशियो। जो रेशियो बात करते हैं ना, अभी जो बोलो 40:1 जो ऊपर दिया हुआ ना 40:1, यहाँ पे दिया हुआ ना 40:1, गियर रिडक्शन रेशियो दैट इज 40:1, 40:1 है ये। इसका मतलब ये 40 घूमेगा तो ये 1 घूमेगा, उसी तरह ये है, ये 3.81 घूमेगा तो ये 1 बार घूमेगा, ये 2.71 घूमेगा तो ये 1 बार घूमेगा, ये 4.71 घूमेगा तो ये 1 बार। पहले यहां से हम लोग यहाँ पे आएंगे, इसके बाद में यहां से इधर ट्रांसफर होकर ये आ जाएगा। तो देखिए 1000/3.81 कितना होगा? 262.46। 262.46 यानी पाई पकड़ लो, ठीक है। दैट इसका मतलब यहाँ पे 262 रिवॉल्यूशन आ रहा है, तो ये 262 रिवॉल्यूशन यहाँ पे आएगा तो ये इधर कितना ट्रांसमिट होगा? 2.72। ठीक है, फिर यहां से N4 पिन आएगा तो तीनों रिडक्शन आप लोग को आ जाएंगे। ये कितना है? 262 डिवाइड बाय 272, सो 2.72। 96.5। 96.5, ठीक है। तो ये अगर 96 आ रहा तो यहाँ पे भी रिडक्शन हो रहा है, 96.5 आ रहा तो यहाँ पे भी रिडक्शन 4.11 का हो रहा है, तो ये कितना है? 23। 20 कितना? 23 23.42 47 47 या 42, ठीक है आरपीएम। तो देखिए यहां से जो आरपीएम तुम्हारा आया है ना, ये तुम्हारा व्हील को घुमाएगा, ठीक है। जो व्हील घूमेगा तो व्हील का डाया दिया, ये डाया जो है व्हील का है, ठीक है, व्हील डाया। तो ये व्हील को घुमाएगा, तो ये जितना आरपीएम से घुमाएगा तुम लोगों का वही जो वेलोसिटी के साथ में घूमेगा, दैट वुड बी, यू कैन से द v इज इक्वल्स टू पाई dn/60, सिंपल। तो पाई यू नो दैट 1.441, डाया इज 1.2 which has been given in a question, ठीक है 1.2। तो आप लोग रिवॉल्यूशन कितना घूम रहे हैं? 23.42 डिवाइडेड बाय 60, ये कितना है? सर 23.47 है वो। अच्छा ये 23.47, ठीक है। 4243 इतना तो डिफरेंस आंसर को नहीं आएगा, 47 ले लो या 4543, कुछ भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1.47। ये कितना है? 1.47 मीटर पर सेकंड, ठीक है। वो आंसर तुमको पूछा गया है किलोमीटर पर आवर में पूछा गया है, तो आप लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हो किलोमीटर पर आवर में, दैट इज 1.47। तो मीटर में किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? सेकंड को आवर में करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? मिनट आवर, ठीक है ना। ये समझ में आया ना सबको कन्वर्शन? तो ये कितना है फाइनल आंसर? सर इसमें फाइंड वेलोसिटी करना था लास्ट गियर की। हाँ लास्ट गियर के हम लोगों को जो स्पीड है किलोमीटर पर आवर में फाइंड करना है, हम लोगों को दिया हुआ है 5.31। 5.31 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर होगा। सर हाँ सर ये N2 N3 N4 एक बार फिर से बताइएगा। अच्छा ठीक है, देखिए आप लोग का जो यहां से यहां तक का जो रिडक्शन हो रहा है तुम लोगों का, कितना रिडक्शन हो रहा है?
रिडक्शन रेशियो कितना है 3.81.10। इसका मतलब क्या है, जो ड्राइवर फुल्ली अगर 300, सपोज ये ड्राइवर पुली, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ रेशियो में, ड्राइवर पुली अगर 381 अगर ये घूमेगा, तो जो ड्रिवन पुली रहेगा वो कितना घूमेगा, 100 रिवॉल्यूशन घूमेगा। इसके पहले हम लोग देखे थे ना 40:1 में, 40:1 में क्या है, जो अगर ये 400 रिवॉल्यूशन अगर घूमेगा ना, तो ये घूमेगा 10 रिवॉल्यूशन, ये रेशियो में घूमेगा। ठीक है, तो हमको अगर इसका तुमको 1000 आरपीएम दिया हुआ है, तो ये कितना होगा? ठीक है ना, ये इसका रेशियो है ना, तो यही रेशियो में तुमको घुमाना पड़ेगा। तो इसको क्या होगा, ये वाला तुमको ये हो जाएगा, तो इसको रिडक्शन होके तुमको वो वाला जे हो जाएगा। तो इसके इसीलिए ये रिडक्शन n1/n2 इज इक्वल टू 1000/381 में इतना इतना रिवॉल्यूशन घूमेगा। फिर उसके बाद यहाँ से फिर यहाँ पे भी रिडक्शन हो रहा है, तुम्हारा 2.71 का रिडक्शन हो रहा है। तो ये अगर 262 अगर होगा, तो ये कितना होगा, ये तुम्हारा 2.71 फैक्टर से रिड्यूस हो रहा है, तो ये 96 हो जाएगा। फिर यहाँ से तुम लोगों का 96 से तुम कितना रिडक्शन हो रहा है, 4.71 में रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ से भी तुमको ये आ जाएगा। फिर उसके बाद जो नॉर्मल हमारा जो व्हील घुमा रहा है ना, वो कितना आरपीएम में घुमा रहा है, 223। जितना आरपीएम में वो व्हील घुमा रहा है, उसका डाया दिया हुआ है, तो वो जो स्पीड है हम लोग को व्हील का जो वेलोसिटी जो और है, उसका हम लोग ये निकाल दिए। सर जो 1000 दिया वो ड्रिविंग का है? कौन सा? हाँ, जो मोटर का अपनों को जो इंजन से पावर हो रहा है ना ड्राइवर का, उसका है। तो इसको कैसे किए, 3.81 इज 1, ठीक है, 1000 को कितना, तो यूनिट मल्टीप्लीकेशन है ना, 1000 डिवाइड बाय 3.81, ठीक है, इसीलिए ये यूनिट मल्टीप्लीकेशन ना। 3.81 में 1 घूम रहा है, तो 1000 पे कितना ये घूमेगा, तो दैट इज 1000 डिवाइड बाय 381। दैट इज सिंपल काइंड ऑफ ए यूनिटरी मेथड। आंसर कितना है सर? 5 पॉइंट इतना है इसका, एक मिनट, थर्ड, हाँ इतना ही है, 5.31 है आंसर। ठीक है, सो दीज आर द सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पावर ट्रांसमिशन पे। आप लोग को पावर कैसे फाइंड करते हैं हम लोग देखे हैं। इसमें क्या है देखे, हम लोग रिडक्शन भी कैसे करते हैं वो भी देखे हैं। इसमें मॉड्यूल और डायमीटर का रिलेशन क्या है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या इसे फाइंड करेंगे, और हम लोग ये भी देखे हैं वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे। बहुत सारी चीज हम लोग जो भी है वो मेन जो देखे हैं। इसमें आप लोग और भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करो, और कुछ नया क्वेश्चन मिलते हैं, फिर कुछ सॉल्व नहीं होता है, डाउट आएंगे, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे उसको। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग्स वो पावर ट्रांसमिशन के ऊपर यहाँ पे इतने ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, वी विल स्टॉप इट हियर टुडे, देन वी विल डिस्कस इन टुमारो क्लास। क्लासेस होगी सर अब रेगुलर? हाँ, अभी ये होगा रेगुलर, ये 10 दिन के अंदर हम लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ओके सर। ओके सर, थैंक यू। ये अभी रेगुलर क्लास होगा। अभी ये मेरे हिसाब से 10 तारीख के अंदर सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। और अब लोग का भी, मेरा तो पार्ट जो भी है मशीनरी ही बचा हुआ है। ठीक है, ये जल्दी से जल्दी हो जाएगा हम लोगों का। ज़्यादा से ज़्यादा और थोड़ा सा हॉलेज में 2 क्लास लगेंगे। हॉलेज का थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स इम्पोर्टेंट है, और कैलकुलेशन भी है बहुत सारा। हॉलेजेस है, कन्वेयर बेल्ट है हमारे पास, और भी और लोकोमोटिव्स का भी न्यूमेरिकल्स है इसमें। और क्या है, और इसमें लोकोमोटिव्स, कन्वेयर बेल्ट, हॉलेजेस, बस उतना ही है। पंप सर, पंप, माइन पंप। हाँ, माइन पंप Hoisting भी है, वगैरह? माइन पंप भी, हाँ वो उसी में आ जाता है, वाइंडिंग में वो लोग, वो भी है हमारे पास। जितना भी न्यूमेरिकल है हम लोग को, न्यूमेरिकल तो नहीं छूटेगा एक भी। थोड़ा सा थियरी आप लोग को थोड़ा सा मेरे हिसाब से अगर करना है तो एक्स्ट्रा करो। फिर भी आप लोग थियरी भी नहीं करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि थियरी बहुत ही गेट के कंपैरिजन में 10 से 15 मार्क मैक्सिमम थियरी आएगा, मैक्सिमम। उससे ऊपर 100 मार्क में से उससे ऊपर नहीं आएगा। अगर थियरी एग्जाम आया उसका अगर हिसाब से होगा 15 मार्क आएगा,
अगर जनरली 8 से 10 ये 12 मार्क का थियरी पूछता है, उससे ज्यादा नहीं, सब सब्जेक्ट मिला के बोल रहा हूँ मैं। अगर आया तो मशीनरी का एक का क्वेश्चन आएगा, वो भी नहीं आते कभी। तो मोस्टली क्वेश्चन तो तुमको जनरल नॉलेज से या अपने को जो भी माइनिंग का कॉमन सेंस है उससे ही बन जाता है, क्योंकि ऐसे मैचिंग क्वेश्चन तो वो सारा पूछ देते हैं। तो मेरे हिसाब से उतना ज्यादा थियोरी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आप लोग बस कॉन्सेप्ट, क्या क्या मेन कॉन्सेप्ट है थियोरी का, जैसे कि आप लोग को जो गियर बॉल है तो गियर के बारे में थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि क्या क्या गियर है, वो कैसे कैसे ट्रांसमिट करता है, और वो दिखने में कैसे है, और क्लचेस कौन से है, वो कहाँ कहाँ यूज करते हैं, कौन सा क्लच कहाँ यूज करते हैं हम लोग, वो तुमको पता होना जरूरी है, बस उतना ही है। और पंप बोले तो पंप में क्या क्या टाइप पंप है, कौन सा पाइप हम, कौन सा पंप हम लोग कहाँ यूज करेंगे, इफिशियंसी कौन सा पाइप का ज्यादा है, दैट इज अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट आपको पता होना जरूरी है। उसके बाद तो आपको मेन इंजीनियरिंग इज अ डिजाइनिंग एस्पेक्ट्स। इंजीनियरिंग में हम लोग को ये नहीं देखना है कि हम लोग को थियरी कैसा है, इसका विड्थ कैसे होना, ये दैट इज अ डिप्लोमा लेवल और इवन लोअर लेवल। Engineering is main about the managing or designing the new product or efficiency increase. So that's why GATE mainly focused on engineering aspects. So इसीलिए गेट में न्यूमेरिकल बेसिस पे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको उतना डरना नहीं है। तो न्यूमेरिकल पार्ट को स्ट्रॉन्ग करो, बस तुमको ऑटोमेटिकली स्कोर बढ़ेगा गेट में। ठीक है, सो विल मीट अगेन। सो हम लोग कल मिलेंगे। ये मैं भेज देता हूँ, इसमें अपलोड कर दो क्लासरूम में, ये जो अभी जो हम लोग डिस्कस किए फाइल को। सर ग्रुप में भी भेज दीजिए सर, क्लासरूम में खुलता है। अच्छा, ग्रुप में कैसा रहता है, कोई कोई फिर दो कुछ दिन के बाद में वो फाइल इंटरप्ट होकर फिर वो ओपन नहीं होता है, इसीलिए गूगल क्लासरूम में कैसे एक बार डाल दिए तो वहां से तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे डाउनलोड होता है ना गूगल क्लासरूम से? ये सर बट मोबाइल में पता नहीं, मेरा नहीं खुलता है गूगल क्लासरूम। अच्छा ठीक है, इसी यहाँ पे भी मैं कर लूंगा, गूगल क्लासरूम में भी कर लूंगा। मेरे हिसाब से गूगल क्लासरूम का अच्छा है, क्योंकि वहां पे हमेशा रहता है, आप लोग बाद में कभी भी जाके देखना डाउनलोड कर सकते हो वहां पे। ठीक है, हम लोग मिलेंगे कल, हो जाएगा ये 6-7 क्लास में मशीनरी हम लोग खत्म कर लेंगे। मेरा जो भी टारगेट है वो तो खत्म हो जाएगा विद इन 1 वीक या 10 डेज के अंदर। ठीक है।